हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल्स जहाँ पे जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्च्युनिटी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए विथ ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो चैनल पे आ रही है उसका नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हो और लिंक शेयर कर सकते हो। एंड सेकंड चीज़ कि मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं रखती हूँ, मैं डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिक्वेस्ट है, ताकि मेरा डिसिप्लिन बना रहे और आपके पास जो जॉब की नोटिफ़िकेशन आती है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई वैकेंसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से। इसका कॉर्पोरेट जो सेंटर है वो मुंबई में है, ओके। उसके बाद इसका ये जो किस पोस्ट के लिए आया है उसकी बात करें तो ये जूनियर असिस्टेंट एंड कस्टमर सपोर्ट और सेल्स के लिए है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और पेमेंट जो होगा वो 6 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक होगा। और यहाँ पे ये इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो जो जहाँ पे जिस स्टेट में जिनका सिलेक्शन होगा वो वहीं पे रहेंगे और उनको उस स्टेट का लैंग्वेज आना चाहिए और उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव मंथ्स है वो सितंबर में है, डेट अभी नहीं आया है। और मेंस एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव मंथ है वो नवंबर है। यहाँ पे टोटल सीट जो है वो 6500 89 दिया हुआ है टोटल सीट। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज के थ्रू, स्टेट के थ्रू, कास्ट के थ्रू यहाँ पे सारा डिवाइड किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि कितना-कितना सीट है, टोटल सीट मैंने आपको बता दिया है, ओके। इसके बाद इम्पोर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो विधवा हैं, डिवोर्सी वुमेन हैं और जो जुडिशियल सेपरेशन में जो अपने हस्बैंड से अलग रह रहे हैं या फिर जो रीमैरिड हैं, उनके लिए यहाँ पे एज लिमिट है 35 ईयर, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 38 ईयर, फॉर ओबीसी 40 ईयर, फॉर एसटी/एससी के लिए यहाँ पे दिया गया है। आप ये भी देख सकते हैं, ये नोट है, आप पढ़ लो। उसके बाद एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ओके। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो वहाँ यहाँ भी कैटेगराइज़ किया गया है और ये डेट भी दिया हुआ है यहाँ पे। आप इसके थ्रू ही जा सकते हैं। इस डेट का जो भी है 1/4/2025 वो वैलिड होगा और यहाँ पे 28 साल जिनका हो रहा है वो भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 ईयर दिया हुआ है, एसटी/एससी के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर, ओबीसी के लिए 13 ईयर, एसटी/एससी के लिए 15 ईयर और जो एक्स सर्विसमैन हैं, डिसेबल हैं, उनके लिए यहाँ पे 3 ईयर दिया गया है और जो डिसेबल हैं उनके लिए 8 ईयर दिया गया है, ओके। और यहाँ पे जो हैंडीकैप हैं उनका भी अलग-अलग तरीके से प्रोविज़न है। जो ब्लाइंड है, लो विज़न है जिनका, उनका इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो टेस्ट का पैटर्न है वो टेस्ट का पैटर्न यहाँ पे बताया गया है कि नो वर्बल टेस्ट, मतलब जो वर्बल टेस्ट है वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, इस तरीके से है। और वर्बल टेस्ट जो है वो लास्ट में है, ओके। और एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या है, तो पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देना होगा जिसमें यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दिया गया हुआ है, मीडियम दिया गया हुआ है और कितना-कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दिया गया है। और 1 आवर का आपका एग्ज़ाम होगा, आपके पास 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इंग्लिश लैंग्वेज से, न्यूमेरिकल से और रीज़निंग से आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ओके। और लिस्ट ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट, मैंने पहले ही कहा है स्टेट के हिसाब से हर स्टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे एग्जामिनेशन में उसका इंग्लिश लैंग्वेज तो होगा ही, उसके बाद स्टेट का लैंग्वेज भी उसमें ऐड रहेगा, ओके। उसके बाद हम मेन एग्ज़ाम की बात करें तो मेन एग्ज़ाम में आपको 200 क्वेश्चंस होंगे टोटल मार्क्स के और क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 190 होगा।
और यहाँ पे भी मीडियम इंग्लिश तो रहेगा और स्टेट वाइज़ भी वैरी करता है और यहाँ पे 2 घंटा 40 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा। जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, रीज़निंग एबिलिटी, कंप्यूटर, इस सब तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। उसके बाद सिलेक्शन प्रोविज़न का क्या सिलेक्शन सॉरी प्रोविज़न है सिलेक्शन का कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। उसके बाद प्री टेस्ट ट्रेनिंग कैसे होगा, वो भी दिया हुआ है। कॉल लेटर करके आपको बुलाया जाएगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स, मेन एग्ज़ाम्स और जो भी एट द टाइम्स ऑफ मेन एग्जाम के बारे में आपको बताया जाएगा, ओके। और प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है वो सितंबर में है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पे स्किल क्या होने वाला है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो बेसिक आपको दिया जाएगा वो 26,730 रुपये दिए जाएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा गाइडलाइन है कि कैसे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, उसके लिए गाइडलाइन दिया गया है। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन का भी गाइडलाइन दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी जो होगा वो बताया जा रहा है, कैटेगराइज़ किया गया है। एसटी, एससी, पीडब्ल्यू इसके लिए कुछ भी नहीं है और जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 507 रुपए है। सॉरी 750 रुपए है, ये आपको देख सकते हैं। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपको कैसे करना है, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना है। यहाँ गाइडलाइंस दिया गया है एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, ऑनलाइन ये एप्लीकेशन फिल होगा। उसके बाद आपको हर तरीके से दिया गया है। उसके बाद सेंटर जो आएगा, टेंटेटिव सेंटर जो कहाँ-कहाँ है, प्रिलिमिनरी और मेंस एग्ज़ाम का सॉरी वो इस तरीके से दिया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, हर जगह का टेंटेटिव डेट आ गया है। उसके बाद गाइडलाइंस भी दिया गया है कि स्कैनिंग एंड अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, इस तरीके से हैंड राइटिंग, ये सारा दिया गया है। और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है। फ़ोटो का क्या साइज़ होगा वो भी दिया गया है। तो इस तरीके से और लास्ट में आप ये देख सकते हैं, ये जो सर्टिफ़िकेट्स हैं वो कैसे-कैसे हैं, ये भी आप यहाँ से जाके डाउनलोड करके फ़िल कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय।